नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 1 की, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। कि जो क्या क्या चेंजेस आए 1000 ईयर्स में। तो ये जो चैप्टर है आपको HPAS एग्जाम में, अलाइड सर्विस एग्जाम में और नायब तहसीलदार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं मेंस वगैरह में। तो HPAS मेंस में आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यूपीएससी में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं NCERT में से, तो उसको आप जो अच्छे से देखिएगा, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन वगैरह शेयर कर देता हूँ जो भी होती है मेरे पास, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। एंड नायब तहसीलदार की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको जो है मिल जाएगी, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके जो है उसको देख सकते हैं। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे जो है स्टोर सेक्शन के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, वन लाइनर इंडिया जीके प्लस HPGK के नोट्स, और आपको यहाँ पे मिलेंगे महात्मा गांधी प्रिंसिपल्स के नोट्स, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप ये डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हैं। तो आज आप यहाँ पे बात करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है कि अशोका ने किसे अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। इसका आंसर दीजिए, ठीक है, याद रखना है। तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे जो आज बात करेंगे ट्रेसिंग चेंजेस एंड थ्रू 1000 ईयर्स, उस चैप्टर की। तो आपको बुक में मैप 1 और मैप 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? मैप 1 और मैप 2 दे रखा है। तो देखो, दो मैप दे रखे हैं। जो पहला मैप है वो करीब करीब 1154 क्राइस्टीरिया में है निकाला हुआ, और एक अरब जोग्राफर था, अरब जोग्राफर था जिसका नाम था आई इदरीसी, उसके द्वारा वो रिलीज किया गया है। और दूसरा मैप जो है वो 720 जो है वो आपका उस इसी में आया है, जो कि एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो है वो रिलीज किया है, ठीक है। कार्टोग्राफर ने जो है वो रिलीज किया है, ठीक है। अब देखिए कार्टोग्राफर होता कौन है? वो आदमी जो मैप बनाता है, अ पर्सन हु मेक्स मैप, वो कौन होता है? कार्टोग्राफर होता है। इसको याद रखना है। तो ये दोनों मैप में जो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे थे। दोनों मैप में क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे कि ये देखिए 1154 क्राइस्टीरिया में जो मैप निकाला गया था आई अदरीसी वाला द्वारा, उसमें जो है वो जो साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया था उसको नॉर्थ में दिखाया गया था। और याद रखें जो श्रीलंका था उसको नॉर्थ के ऊपर जो है दिखाया गया था। जो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है उसको जो है नॉर्थ के ऊपर दिखाया गया था, ठीक है। और 1720 वाले जो फ्रेंच कार्टोग्राफर का मैप था उसमें पूरी तरह से कोस्टल लाइन जो एक तरह से अच्छे से दिखाई गई थी, और इंडिया को जो साउथ इंडिया था उसको मेंशन यहाँ पे जो किया गया था, जहाँ पे है वो आज प्रेजेंट सिचुएशन में। अब देखिए इतना जो डीप में यहाँ पे बताया गया था आपको 720 जो आपका जो फ्रेंच कार्टोग्राफर के मैप था उसमें जो काफी डीप में बताया गया था। अब ये ऐसा रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि जिस समय जो ये नया मैप आता, सेकंड मैप आया था, तो उस समय जो एक एडवांस टेक्नोलॉजीज थी, और एडवांस टेक्नोलॉजीज के द्वारा जो ये मैप बनाया गया था फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा। और इस मैप का यूज जो है वो जो सेलर्स होते थे वो यूज करते थे, जो शिप्स को चलाते थे जो यूज करते थे, ठीक है। जो कोस्टल जो एरियाज पे नेटवर्क बनाते थे, या फिर जो कोस्टल एरियाज पे जो शिपिंग करते थे वो यूज इसको जो करते थे। तो यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज जो थे बिल्कुल बारीकी से जो दर्शाए गए हैं, इसको आपने याद रखना है। तो याद रखिए कि 1000 ईयर्स के अंदर अंदर जो चेंज क्या आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये चेंजेस आपको काफी काफी जो है देखने को मिल रहे हैं। तो ये आज हम यहाँ पे जो इस चैप्टर में पढ़ने को देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पे बोली गई है कि हिस्टोरियंस जो है वो हिस्टोरियंस जो है वो रीड करते हैं डॉक्यूमेंट को किसी भी चीज को फ्रेम करने से पहले, ठीक है। मैप्स को जो है वो रीड करते हैं, टेक्स्ट को रीड करते हैं, एंड देन वो जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। याद रखना है तो, ठीक है, आपको याद रखना है। तो हिस्टोरियंस जो है वो हिस्ट्री को लिखने से पहले रीड करते हैं डॉक्यूमेंट को। आप सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखो, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो है यहाँ पे हम जाओ बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में जो एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है जो कि आज तक अनरीडेबल है, ठीक है। और कुछ ऐसे लैंग्वेजेस है जो क्या जो है रीडेबल हो चुकी है। अब सिंपल सी बात है, इसको याद रखना है, मेडिवल पर्शियन, ठीक है, पर्शियन। सिंपल सी बात है, मेडिवल पर्शियन को आप देखें तो आज हम उसको जो एज अ मॉडर्न पर्शियन के रूप में जो पढ़ते हैं, ठीक है, मॉडर्न पर्शियन के रूप में जो पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, जो मेडिवल पर्शियन है वो डिफरेंट है आज के मॉडर्न पर्शियन से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा जो डिफरेंट देखने को वहां पे मिलता है। अब सिंपल सी एक और चीज आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान वर्ड आपको वहां पे दिया हुआ है, हिंदुस्तान वर्ड आपको वहां पे दिया हुआ है। इस हिंदुस्तान वर्ड को हम आज के रूप में इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंडिया बोलते हैं, ठीक है। या फिर मॉडर्न इंडियन स्टेट जो इसको बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और क्या क्या चैप्टर में दिया हुआ है वो आपको मैं बताऊंगा, जो कि आपको बैकग्राउंड से जो है रिलेटेड है आपके, ठीक है। इस चीज को आपने याद रखना है। जब 13th सेंचुरी की बात करते हैं तो 13th सेंचुरी में एक किताब आई थी, मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो किताब थी वो पर्शियन में लिखी गई थी, ठीक है, याद रखना है। अब ये जो किताब बोलती है, ये किताब बोलती है कि हिंदुस्तान हमने जाओ उस वर्ड को बोला है जो कि आपका पंजाब एरिया था उस समय, ठीक है, हरियाणा एरिया था, और जमुना दोआब जो एरिया था, यमुना एंड गंगा जो दोआब एरिया था उसके बीच के एरिया को जो हमने यहाँ पे हिंदुस्तान बोला है मिनहाज ए सिराज में। जबकि ये बुक कब आई थी? 13th सेंचुरी में। लेकिन लेटर ऑन जो है हमने हिंदुस्तान को जाओ, हिंदुस्तान जाओ, पूरे भारत को जाओ बोला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो टर्म थी इस बुक में जाओ लिखी गई थी पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में जाओ लिखी गई थी, याद रखना है, ठीक है। और उस समय जाओ आपका पॉलिटिकल साइंस जाओ पूरा सब दिल्ली सल्तनत आता था, दिल्ली सल्तनत जो आपको देखने को मिलता था। देखो दिल्ली सल्तनत में जाओ आपको पहले आपको जो यहाँ पे बोला गया है साउथ इंडिया नहीं दर्शाया जाता था, लेकिन बाद में जाओ आपका साउथ इंडिया जो है दर्शाया जाने लगा, इसको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। तो दिल्ली सल्तनत में जाओ आपका साउथ इंडिया जो नहीं दर्शाया जाता था, तो उसको जाओ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है नहीं माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे आपका जो 16th सेंचुरी में बाबर आया, तो बाबर की जो टेरिटरी थी, तो बाबर ने कैसे जो बनाया, बोला हिंदुस्तान को हिंदुस्तान। याद रखो उसने जो भी आपके फोना था या फिर जो कल्चरल था उसको हिंदुस्तान की दृष्टि से देखा, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान की जो दृष्टि से जो उसने देखा, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसको हिंदुस्तान की जो दृष्टि से उसने जो बाबर ने देखा, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है आपको कि जब 14th सेंचुरी में आपको एक इंपॉर्टेंट अमीर खुसरो आया, पोएट है अमीर खुसरो, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने अपने बुक्स में हिंद टर्म यूज किया, क्या यूज किया? हिंद टर्म जो है यूज किया। और ठीक है, और याद रखना है कि जो टर्म थी
हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इसको जो है वो एज अ पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग के लिए यूज नहीं किया गया था उस समय। ठीक है, याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है इसके बारे में। अब इतना आपको याद रखना है। काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हिस्टोरियंस के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं। ठीक है, ठीक है। देखो हिस्टोरियंस टर्म, देखो हिस्टोरियंस के बारे में आपको एक चीज बताता हूं कि हिस्टोरियंस जो है वो सिंपली जो है वो टर्म्स को यूज करते थे, कुछ जैसे फॉरेनर्स टर्म्स को यूज करते थे। तो फॉरेनर्स आज हम किस लिए यूज करते हैं कि जो आपका विदेशी से आता, विदेश से आता है, ठीक है, यानी कि फॉरेन कंट्री से आता है, उनके लिए हम जब फॉरेनर यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब जैसे आपके फॉरेनर्स इंडिया में आ गए, रहने लग गए, तो उनको भी हम फॉरेनर्स ही बोलते हैं, जबकि बेशक उनको जाओ आप इंडिया के जाओ नागरिकता मिल जाए, लेकिन उसको हम जो फॉरेनर्स ही बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, फॉरेनर्स उस समय फॉरेनर्स किनको बोला जाता था? एक तो जो विदेश से आते थे, दूसरा दो विलेजेस के बीच में। देखो एक व्यक्ति होता है कि अगर जो विलेज के बाहर नहीं गया है, तो उसके लिए जो दूसरा स्ट्रेंजर व्यक्ति है जो दूसरे विलेज का है, वो भी एक तरह से फॉरेनर ही बोला गया था उस समय। ठीक है, ये भी वो भी उस समय जो फॉरेनर ही बोला गया था। अब देखिए हंटर गैदरर्स जब घूमते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हंटर गैदरर्स जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, या चरवाहे घूमते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उनको भी जो है यहाँ पे फॉरेनर्स का ही जो है वो परिभाषा जो है वो दी गई है। इसको ध्यान देना है आपने। ठीक है, इनको जो है ध्यान देना है। अब हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हिस्टोरियंस जो है वो आपके स्टडी करते हैं वेरियस इंस्क्रिप्शंस को। ठीक है, वेरियस कॉइन्स को, इंस्क्रिप्शंस को, ठीक है, आर्किटेक्चर को, और आपके कुछ और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, आर्किटेक्चर क्या होती है, इंस्क्रिप्शन क्या होती है, कॉइन्स किसके समय पे आए थे, काफी सारे जो आप देखते हैं। न्यू कॉइन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूमेस्मेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूमेस्मेटिक्स। ये पूछा जाता है काफी बार क्वेश्चन HPSSC के एग्जाम्स में। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स किसको बोला जाता है ये भी आपको ध्यान देना है। इंस्क्रिप्शन किसको बोला जाता है ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी मैंने करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री, तो आप उसको जाकर देखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जो बता दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 6 एनसीईआरटी में जो मैंने आपको जो ये सारे वर्ड्स कराए हैं। तो हिस्टोरियंस जो है वो कॉइन्स को स्टडी करते थे, इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते थे, आर्किटेक्चर को स्टडी करते थे, और मैन्युस्क्रिप्ट को स्टडी करते थे हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट्स को जानने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है थोड़ा सा कि गुप्ता पीरियड और जो आपका हर्षवर्धन का पीरियड था, हर्षवर्धन का जो पीरियड था उस समय जो काफी सारी बुक्स लिखी गई थी। और याद रखो 700 से 1750 ईस्वी के आसपास आपको काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। आप देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक चीज होती है कि मान लो आपका 700 एडी में किसी एक व्यक्ति ने जो बुक लिखी, ठीक है, 700 एडी में जब किसी व्यक्ति ने बुक लिखी, तो जो बुक लिखी गई है वो या तो जाओ किसी ना किसी मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में लिखी गई है, या फिर जाओ इंस्क्रिप्शन के रूप में लिखी गई है। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखनी है। तो राइटिंग्स में फर्क आ जाता है, हर एक व्यक्ति की जो राइटिंग्स में फर्क आता है। मतलब अगर देखो आप किसी व्यक्ति की जो कॉपी भी करते हो, ठीक है, कॉपी करते हो, तो उस दूसरे व्यक्ति की जो आपको कुछ ना कुछ राइटिंग्स जो नहीं समझ आती है, तो आप क्या करते हो? उठ टांग जय शब्द लिखते हो। तो यहाँ पे भी ऐसा होता था कि देखो मान लो 700 एडी में एक व्यक्ति ने बुक लिखी है, उसके 100 साल बाद जो है 800 एडी में जो कोई और दूसरी बुक लिखता है, ठीक है, और यही बुक लिखता है, यही बुक लिखता है। ठीक है, तो देखो इस बुक में और इस बुक में काफी अंतर देखने को मिल सकता है राइटिंग्स को लेकर, और मिस्टेक्स आपको देखने को मिल सकती है।
यानी कि यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं। देखो 700 एडी में बुक लिखना स्टार्ट हुई और वही बुक जो आपका कोई ना कोई जो 750 एडी तक छाप रहा है। तो आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे जो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, ये बैकग्राउंड आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा आपको याद रखना है कि जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख देते हैं, हिस्टोरिकल जो है बैकग्राउंड आपका लिख देते हैं, तो उनको स्टोर करते हैं, ठीक है। जो लेटर्स होते हैं या रूलर्स के जो क्रॉनिकल्स होते हैं या टीचिंग्स होते हैं साइंस की, या फिर जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं या रजिस्टर्स होते हैं अकाउंट्स के, ठीक है, उनको हम जो स्टोर करके रखते हैं। और उन देखो उस जो लाइब्रेरी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम आर्किव्स बोलते हैं। जहां पे हम किसी ना किसी डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रखते हैं लंबे समय के लिए, उन चीजों को क्या बोलते हैं, हम आर्किव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्किव्स जो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट होती है, ये आपकी इंस्क्रिप्शंस होती है या फिर आपकी जो कॉइन्स होती है, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो इसी कारण से हम इसको जो स्टोर करके रखते हैं आर्किव्स के फॉर्मेट में, ताकि जो हम इससे जो समय समय पर जाओ गेट कर सके इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो हमारे हिस्टोरिकल हिस्ट्री से रिलेटेड जो व्यक्ति है, इनको पढ़कर जाओ नई नई जानकारियां जो जुटा सके, इसको याद रखना है, ठीक है। अब याद रखो उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, प्रिंटिंग प्रेस जो नहीं हुआ करती थी। तो याद रखो कि लोग जो है वो कॉपी क्या करते थे, ठीक है, कॉपी क्या करते थे, स्क्राइब जाओ अपने हाथों से जाओ छापते थे उसको, अपने हाथों से जाओ ताम्रपत्र लिखते थे, अपने हाथों से जाओ पेज पर जाओ लिखते थे, ठीक है। याद रखना है कॉपी भी क्या करते थे। तो हो सकता था कि जाओ कुछ ना कुछ रीडिंग करने में प्रॉब्लम आए, कुछ ना कुछ जाओ राइटिंग को समझने में प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पे जो आपको वेरियस चेंजेस देखने को मिलते थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में, हिस्टोरिकल चीजों में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो करीब करीब आपको 1000 सालों में जाओ काफी सारे डिफरेंसेस आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको जो काफी सारी चीजें बताई है, आप इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब एक आपको याद रखना है जियाउद्दीन बर्नी के बारे में, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। तो 14th सेंचुरी में जो ये आपका जो क्रॉनिकलर लिखता है, ठीक है, आई थिंक 1356 के आसपास जो क्रॉनिकल जो है वो लिखता है। और इसका जो दूसरा वर्जन है, जो सेकंड वर्जन आता है, वो आपका 2 साल बाद जो आपका इसका जो है वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों जो है वो वर्जन डिफरेंट थे एक दूसरे से, ठीक है, जो दोनों वर्जन थे वो डिफरेंट थे एक दूसरे से, ठीक है। बोला जा सकता है कि कुछ आपके जो ओल्ड वर्जन था, जो ओल्ड वर्जन थे वो आपके लाइब्रेरी में से एक तरह से लाइब्रेरी कलेक्शंस में लॉस्ट हो गए। तो इसकी वजह से जो न्यू वर्जन आया उसमें जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पे आके बात करता हूं मैं न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहां पे बोली गई है 700 से 1750 एडी के बीच में जाओ, यानी कि 1000 साल के बीच में मैंने आपको बताया कि आपके काफी सारे चेंजेस आ गए, ठीक है। सोशल ग्रुप्स में चेंजेस आ गए, पॉलिटिकल ग्रुप्स में जो चेंजेस आ गए, ठीक है। तो काफी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि डेवलपमेंट्स हो चुकी है। क्या हो चुकी है, डेवलपमेंट्स हो चुकी है, ठीक है, एडवांसमेंट हो चुकी है हर एक चीज में। देखो जैसे अब 2000 की बात करें, 2000 जब था तो उसमें जो कम जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज थी, लेकिन आज हम जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे चले जा चुके हैं। तो यानी कि 22 साल में चेंज आ चुका है, तो 1000 साल में कितना चेंज आया होगा, ठीक है, ये आप समझिए। तो क्या हुआ है कि डेवलपमेंट हो चुकी है, एडवांसमेंट हो चुकी है, तो उसकी वजह से चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। अब देखने को क्या मिलता है कि पर्शियन जो है आपके क्या यूज करते हैं, इरिगेशन के लिए इरिगेशन व्हील का यूज करते हैं, ठीक है, इरिगेशन के लिए इरिगेशन के जो है व्हील जो यूज करते हैं। उसी तरह से वीविंग के लिए याद रखो स्पिनिंग व्हील का हम यूज करते हैं, स्पिनिंग व्हील का यूज करते हैं।
तो जैसे जैसे आपका हम 1700 के आसपास आए, तो यहाँ पे देखने को मिला कि आपको स्पिनिंग व्हील का इन्वेंशन हो चुका है, इरिगेशन के बारे में जो है जानकारी मिल चुकी है, इरिगेशन व्हील की जो इन्वेंशन हो चुकी है, ठीक है। फायर आर्म्स का जो इन्वेंशन हो चुका है, ठीक है। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस का जो इन्वेंशन हो चुका है, न्यू फ्यू फूड्स एंड बेवरेजेस का इन्वेंशन हो चुका है, ठीक है। याद रखना है, जैसे आपका पोटैटो का जो इन्वेंशन हो चुका है, ठीक है। कॉर्न वगैरह आ चुकी है, चिलीज वगैरह आ चुकी है, ठीक है। टी वगैरह का इन्वेंशन हो चुका है, कॉफी वगैरह का इन्वेंशन हो चुका है। तो यहाँ पे एडवांसमेंट जो आ चुकी है, हर एक चीज का जो नया नया जो चीजें देखने को मिलती है। तो न्यू न्यू इनोवेशंस हुई है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज हुई है, ठीक है। और नई नई क्रॉप्स का जो है डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आज भी अगर देखा जाए तो क्रॉप्स के अंदर जो है नई नई वैरायटीज आ चुकी है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, वो एक तरह से इन्वेंशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। देखो, जब आपका 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए, कि इकोनॉमिक चेंजेस भी आए, पॉलिटिकल चेंजेस भी आए, ठीक है। और आपका सोशल चेंजेस भी आने स्टार्ट हो गए, साथ साथ जब कल्चरल चेंजेस भी आने जाओ स्टार्ट हो गए, ठीक है। जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको 6-7 चैप्टर में देखने को मिलेगा कि आपको ये सारे के सारे चेंजेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो लार्ज ग्रुप्स थे वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जाओ चलते थे और अपॉर्चुनिटी देखते थे अपनी, ठीक है। याद रखना है आपको। अब एक चीज आपको याद रखना है, राजपुत्र के बारे में बात आई यहाँ पे। राजपुत्र का एक जो मेन वर्ड था वो राजपूत से आया है, तो यहाँ पे बात आई है। तो राजपूत किसको बोला जाता था, जैसे कोई किंग का किंग होता था उसको बोला जाता था, या किंग के बेटों को जो राजपुत्र बोला जाता था, ठीक है। या फिर जो सेना होती थी, आर्मी होती थी, उसमें जो कमांडर्स होते थे उनको जो है राजपुत्र जो है यहाँ पे बोला जाता था। राजपुत्र एक नई इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है, जो राजपूत होते थे वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी जो कर सकते थे। तो याद रखना है, जनरली जितने भी सिख्स होते थे उनको भी राजपूत बोला गया, जा होते थे उनको भी राजपूत बोला गया, होम्स होते थे उनको भी राजपूत बोला गया, या कायस्थ होते थे उनको भी जो राजपूत जो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मराठास होते थे उनको भी जो राजपूत यहाँ पे बोला गया है, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उनको जाओ ये नहीं मानते, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनको जो मैक्सिमम को राजपूत बोला गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात, यहाँ पे एक और वर्ड आती है हैबिटेट के बारे में, हैबिटेट के बारे में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हैबिटेट का मतलब है एक तरह से रेजिडेंट। कोई भी व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल को जीने के लिए जाओ एक जगह स्थान पर जा रहता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। अब वो स्थान क्यों छोड़ता है वो, क्योंकि वहां पे जो उनको फूड मिल रहा है, उनके जो है वो चरने वाले जो पशु होते हैं उनको भी फूड मिल रहा है, तो वहां पे वो रहते हैं, उनको एनवायरमेंटल कंडीशंस वहां पे मिल रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसके बारे में आपको जो याद रखना है। अब सिंपल सी बात है कि जब आपका एडवांसमेंट हो चुकी है, तो सिंपल सी बात है एग्रीकल्चर में भी जो यहाँ पे एडवांसमेंट देखने को मिलती है, एक्सटेंशन कर चुका है वो, ठीक है। और याद रखना है, चेंजेस आ चुके हैं फास्टर, फास्टर जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और याद रखना है, क्लियरिंग हो चुकी है फॉरेस्ट की, लोगों ने जो फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अपने अपने जो है वो एक तरह से बेनिफिट के लिए जाओ लोगों ने फॉरेस्ट को जाओ काटना जाओ स्टार्ट कर दिया है, इसको याद रखना है, ठीक है। और इनके बारे में आपको याद रखना है। अब यहाँ याद रखना है, जो आपके फॉरेस्ट में रहने वाले जो व्यक्ति होते थे, फॉरेस्ट डिवेलर्स इनको बोलते हैं, तो वो आपके माइग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। क्या बेनिफिट चाहिए उनको, कि उनको जो पशु जो वो पालते हैं उनको चरने के लिए जो पहले घास चाहिए होती है, तो याद रखना है वो अपने बेनिफिट के लिए जाओ माइग्रेट जाओ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओ करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो अदर्स लोग थे, और एक तो फॉरेस्ट डिवेलर्स थे जो माइग्रेट कर रहे हैं,
जो अदर्स लोग थे उन्होंने क्या किया, लैंड को डिग करना जो है स्टार्ट कर दिया है, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए लैंड को डिग करना स्टार्ट किया। उसमें जो कौन आते थे, वो प्राइस्ट भी आते थे, ठीक है। और आपके जो एक तरह से जो आपके रीजनल मार्केट्स वाले भी आते थे, ठीक है। जो आपके चीफ टेंस वगैरह होते हैं या सोल्डर्स वगैरह होते हैं वो भी आते थे, कि वो भी जो खेतों को जो स्टार्ट करते थे जोतना, ठीक है। इसको याद रखना, लैंड को जो है डिग करना जो स्टार्ट कर देता, ठीक है, याद रखना है। अब सिंपल सी बात है, लोगों ने टैक्स पे करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें टेम्पल का टैक्स भी लिया जाता था, क्राइस्ट से टैक्स भी लिया जाता था, ठीक है। आपके जो सोल्जर्स होते थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था, फार्मर से टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो ये लोगों ने जो है टैक्स देना भी जो स्टार्ट कर दिया था इस समय के दौरान, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लोगों के पास कैटल जो हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, कैटल जो हुआ करती थी, ठीक है, ताकि जो वहां से जो वो बेनिफिट उठा सके, ठीक है। अब देखो, पीपल को यहाँ पे जो डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया गया है, जातिज में जो बांट दिया गया है, पीपल को यहाँ पे जो डिफरेंट कैटेगरीज में जो बांट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन और बैकग्राउंड के आधार पर जो उनको डिफरेंट कैटेगरीज में जो बांटा गया है, ये आपको ध्यान देना है इसके बारे में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, जाति को यहाँ पे जो फ्रेम किया गया है, जो जाति थी वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे फ्रेम करती थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जाति जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करती, ठीक है। और याद रखना है, जो ये आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करते थे, वो असेंबली बनाते थे एल्डर्स की, जितने भी वहां पे असेंबली में होते थे वो एल्डर्स होते थे, ठीक है। तो याद रखना है, सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको एनफोर्स कौन करता था, एल्डर्स की असेंबली जो एनफोर्स जो करती। तो इनको क्या बोलते थे, जाति पंचायत भी बोलते थे, क्या बोलते थे, जाति पंचायत। तो ये नया वर्ड आया है, जाति पंचायत। जाति पंचायत किस चीज के लिए बोला गया है, कि जो जाति रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे, जाति वाले मेंबर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे, तो उनको एनफोर्स करने के लिए जो एल्डर्स को जो रखा जाता था, ठीक है, याद रखना है। तो जाति पंचायत उस असेंबली को जो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, ठीक है। तो जो जाति थी उनको ये रूल्स जो फॉलो करने पड़ते थे अपने विलेजेस के अंदर, ठीक है, ये जो रूल्स थे वो फॉलो करने पड़ते थे अपने विलेजेस के अंदर, इस चीज के बारे में आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात यहाँ पे आती है रीजन एंड अंपायर के बारे में, रीजन एंड अंपायर के बारे में यहाँ पे बात आती है। तो सिंपल सी बात है, आपने देखा है चोलास के बारे में पढ़ा है आपने, ठीक है, मुगल्स के बारे में पढ़ा है आपने क्लास 6 में थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो इनके समय पे याद रखो कुछ संस्कृत की प्रशस्ति आई थी, प्रशस्ति, जिसमें इनके बारे में जो प्रशंसा की गई है, या कोई ना कोई जो बुक आई होगी जिनके जिसमें जो इनके बारे में जो प्रशंसा आई हुई है, ठीक है, ठीक है। संस्कृत की एक प्रशस्ति है जिसमें जो दिल्ली का जो सल्तनत जो थी, सुल्तान था, जिसमें जिसका नाम है बलबन, ठीक है, 1266 के आसपास से 1287 के आसपास इसका जो टाइम पीरियड रहता है उसको प्रेज किया गया है, ठीक है, कि उसके जो रूलर था, जो रूलर था बलबन, उसका जो साम्राज्य था वो आपका बंगाल के गोदा से, जो आपका गजनी है आपका अफगानिस्तान का, वहां तक फैला हुआ है, ठीक है, वहां तक फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है जो द्रविड़ एरिया है, जो द्रविड़ एरिया है उसको भी इंक्लूड किया गया है साउथ इंडिया का, ठीक है। और द्रविड़ एरिया में आपको याद रखना है कि आपका आंध्र प्रदेश भी आ रहा है, कर्नाटका भी आ रहा है, महाराष्ट्र भी आ रहा है, गुजरात भी आ रहा है, ठीक है, याद रखना है। और एक आपको याद रखना है गौड़ा, मैंने आपको बताया इलाका जो बंगाल में है, ठीक है। तो यहां तक ये इलाके सारे के सारे बलबन के जाओ इलाके में आ रहे थे। और संस्कृत की प्रशस्ति में जाओ बलबन के बारे में जो लिखा गया है उसकी प्रशंसा जो की गई है, ठीक है। हिस्टोरियंस जो है यहाँ पे ये प्रशस्ति लिखते हैं और क्लेम करते हैं इन चीजों को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है जो प्रशस्ति होती थी वो कभी कभार जो रूलर्स होते थे वो अपने जो बारे में लिखवाते थे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, अपने साम्राज्य के एक्सपेंशन के बारे में जो लिखवाते थे, ठीक है। आप सिंपल सी बात याद रखनी है, अमीर खुसरो के बारे में एक और चीज आपको बात याद रखनी है, ठीक है।
इन 1388 की बात है, 18 की बात है। ठीक है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो आपका अमीर खुसरो बोलता है कि उस समय जो डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। ठीक है, सिंधी भी थी उस समय, ठीक है, लाहौरी भी थी और कश्मीरी भी थी। ठीक है, और एक आपके द्वारा मुद्री भी थी। ठीक है, जनरली कर्नाटका में बोली जाती है। एक आपकी जो तेलंगानी लैंग्वेज भी थी, आपकी आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। एक आपकी जो गुजराती भी थी या गुजरी भी थी। ठीक है, गुजरात में बोली जाती है। एक आपकी जो महाबारी लैंग्वेज ये तमिलनाडु में भी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको देखने को मिली थी। और एक आपकी गौरी लैंग्वेज, जो गौरी लैंग्वेज है वो आपकी वेस्ट बंगाल में थी, ये आपको याद रखना है। एक आपका अवधी लैंग्वेज, ठीक है, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो है बोली जाती थी। और एक आपकी जो हिमधवी लैंग्वेज थी, जो कि आपकी दिल्ली के अराउंड एरिया में जो है बोली जाती थी। तो ये लैंग्वेजेस उस समय जो है यहाँ पे देखने को मिल रही थी अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो। ये आपको ध्यान देना है। अब सिंपल सी बात याद रखेंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात याद रखनी है आपने कि 700 मैनी रीजन्स में। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे जोग्राफिकल डायमेंशन जो है सारी की सारी जो अलग अलग थी। क्या थी? जोग्राफिकल डायमेंशन जो सारी की सारी जो अलग अलग आपके देखने को मिल रही थी। तो वहां पे जाओ आपको लैंग्वेजेस में फर्क आया था। ठीक है, वहां के जो ट्राइबल एरियाज थे या फिर जाओ ट्राइबल जो जो लोग थे, पीपल थे, उनमें भी फर्क देखने को मिल रहा था। तो कल्चर में भी फर्क आपको देखने को मिल रहा था। तो ये इंडिया को जो है, हिंदुस्तान को यहाँ पे जो कल्चरल जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का देश यहाँ पे बोला गया है कि आपका हर एक रीजन से जैसे आप दूसरे रीजन में जाओगे तो आपकी जो कल्चर बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाते हैं, ट्राइबल एरियाज बदल जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि हर एक एरिया में स्पेसिफिक जो एरिया होता है वहां पे अलग अलग रूलिंग जो डायनेस्टीज जो वर्क करती थी। ठीक है, कई जगह जो चोलाज वर्क करते थे। ठीक है, कई जगह जो खलजीज वर्क कर रहे थे, कई जगह जो तुगलक्स वर्क कर रहे थे। ठीक है, कई जगह जो आपके मुगल्स वर्क कर रहे थे। तो याद रखो अलग अलग जो एरियाज में कोई ना कोई जो है रूलिंग जो डायनेस्टी जो वर्क कर रही थी। ठीक है, वो अपने एम्पायर को बिल्ड कर रहे थे। ठीक है, अपने एम्पायर को जो बिल्ड कर रहे थे और एक तरह से उस समय पैन रीजनल थे, यानी कि सबकी निगरानी में जो है ये आपके थे, सबकी नजरों में ये आपके थे। ये आपको याद रखना है। तो आप इसको जो आपका चैप्टर 3 और 4 आएगा उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। आप सिंपल सी बात है, मुगल्स आपके डिक्लाइन कर गए 18 सेंचुरी में। जैसे आपका 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है तो मुगल्स आपके डिक्लाइन कर गए 18 सेंचुरी में। देखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, मैं आपको वहां पे हर एक जो पीडीएफ की जो फॉर्मेट में जो लेक्चर होता है वो देता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको देने की। लेकिन जो आपको मैं वहाँ पे मदद भी देता हूँ, जैसे आपको नोटिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड कर दी, कोई भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये क्लास 6th 7th एनसीईआरटी की जो बुक है, तो आप उसको पढ़िएगा, फर्स्ट चैप्टर है उसका। अच्छे से मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो याद रखो जब 1707 में आपका औरंगजेब मरा तो उसके बाद जो आपका मुगल्स जो आपके डायनेस्टी जो डिक्लाइन कर गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई तो उसमें अंदर ही अंदर जाओ, उसके साम्राज्य के अंदर ही अंदर जाओ, लोकल डायनेस्टीज बननी स्टार्ट हो गई। लोकल डायनेस्टीज बननी स्टार्ट हो गई, यानी कि बंगाल अलग चला गया, अवध अलग चला गया। ठीक है, आपका जाओ साउथ इंडिया अलग चला गया, तो यहाँ पे लोकल डायनेस्टीज जाओ बननी स्टार्ट हो गई। ठीक है, और रूलर्स की इमरजेंस होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अवध का जो स्टार्टिंग हो गया 1724 में, हैदराबाद आपका नया बन गया। ठीक है, मैसूर आपका नया बन गया। ठीक है, और आपका जो मराठा साम्राज्य अलग बन गया। ठीक है, बंगाल के नवाब अलग बन गए। तो ये साम्राज्य आपके डेवलप हो गए और ये अस्तित्व में आने लगे, और यहाँ के जो रूलर्स थे वो आपके अस्तित्व में जो आने लगे जब मुगल डायनेस्टी का जो पतन हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी डायनेस्टी का जो पतन होता है तो वहां के जो वहां पे जो छोटे छोटे जो रूलर्स जो रूल करने लग जाते हैं और वो अपनी अपनी जो डायनेस्टीज जो बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, अपना अपना गवर्नेंस चलाते हैं, अपने अपने जो पॉलिटिकल जो थ्योरीज चलाते हैं, अपना अपना जो कल्चर जो डेवलप करते हैं।
तो देखिए 700 से लेकर 1750 एडी तक आते आते जाओ काफी चेंजेस आपको देखने को मिल चुके हैं, यानी कि 1000 साल में आपको जो काफी चेंजेस आपको देखने को मिल चुके हैं। अब यहाँ पे जो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है 1000 साल की हिस्ट्री में, ठीक है, 1000 साल की हिस्ट्री में आपको रिलीजन्स में भी चेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, डेवलपमेंट हो चुकी है रिलीजियस ट्रेडिशंस में, पीपल्स के बिलीफ में जो डेवलपमेंट हो चुकी है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है सोशल वर्ल्ड के अंदर जाओ, कुछ ना कुछ बिलीव्स के अंदर जाओ, ग्रुप्स के अंदर जो चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है, याद रखना है। इसको आपको याद रखना है। हिंदुइज्म आज जो है वो आज से 100 साल पहले कुछ और था, और आज से 1000 साल पहले जो कुछ और था। और याद रखना है नए नए डाइटीज जो पैदा हो रहे हैं, ठीक है, लोग नए नए जो डाइटीज को मानने लगे हैं, नए नए संतों को मानने लगे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आए, ये आपको पता ही है, ठीक है। इनकी वजह से जो समाज में बहुत ज्यादा चेंजेस आया, और इनको पढ़ने वाले जो आपके ब्राह्मण्स हुआ करते थे, ठीक है, जिसको प्राइस्ट हम बोलते थे, ठीक है, प्राइस्ट हम बोलते थे, ब्राह्मण्स हुआ करते थे इनको पढ़ने वाले। और इसमें याद रखो इनको वुमेन्स नहीं पढ़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो आज जो है ये सब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आपकी आज वुमेन्स भी पढ़ते हैं, और जो शेड्यूल्ड कास्ट वाले इलाके वाले व्यक्ति होते हैं वो भी इनको जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो संस्कृत टेक्स्ट के बारे में नॉलेज होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट का जो कल्चर बढ़ गया था, ठीक है, ठीक है। और इस संस्कृत टेक्स्ट ने जो ब्राह्मण्स को जो आ, पढ़ने की इजाजत तो दी, लेकिन ब्राह्मण्स याद रखो कि ब्राह्मण जो इसकी वजह से सोसाइटी में एक अच्छी रिस्पेक्ट गेट कर पाए, ठीक है, याद रखना है संस्कृत टेक्स्ट की वजह से, ठीक है। अब इसको याद रखना है कि पैटर्न के बारे में यहाँ पे बात की गई है, पैटर्न के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब इसमें याद रखना है पैटर्न का मतलब क्या है, कि ये जो ब्राह्मण्स थे सोसाइटी में जिनको अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, ठीक है, सीखने के बाद, उसकी नॉलेज को गेट करने के बाद, तो पैटर्न्स जो है वो एक तरह से उनको जो सपोर्ट भी करते थे। जो पैटर्न्स होते थे जो एक तरह से न्यू रूलर्स होते थे, पैटर्न्स एक तरह से रूलर्स को बोला गया है, एक वेल्दी इंडिविजुअल को यहाँ पे बोला गया है जो कि अपने पर्सन्स को, दूसरे पर्सन्स को सपोर्ट करते थे, चाहे वो क्राफ्ट पर्सन हो, चाहे वो कोई लैंड मैन हो, उसको सपोर्ट करते थे। तो याद रखना है, ठीक है। तो उस समय जो पैटर्न्स जो सभी चीजों को सपोर्ट करते थे, संस्कृत टेक्स्ट वाले जो पढ़ने वाले को भी सपोर्ट करते थे, क्राफ्ट पर्सन को भी सपोर्ट करते थे, और ब्राह्मण्स को भी सपोर्ट करते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और याद रखो भक्ति मूवमेंट की जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जनरली भक्ति को यहाँ से जो है लविंग से रिलेट किया गया है, और इतना याद रखना है आपको, ठीक है। और एलाबोरेट किया गया है यहाँ पे अच्छे से रिचुअल्स को, ठीक है, एलाबोरेट किया गया है अच्छे से रिचुअल्स को, ठीक है। जैसे आपको याद रखना है सती प्रथा आई थी, काफी समय पहले आई थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे एडवांसमेंट हुई 1750 के आसपास आई, 1829 के आसपास आई, तो 1829 में जो सती प्रथा पे जाओ बैन लगा दिया। तो ये कुछ आपकी जो कुप्रथाएं थी उनके ऊपर भी जो उनके अंदर जो रिडक्शन आपको देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, रिडक्शन आपको देखने को मिलती है। तो कुप्रथाओं को हमने जो बैन किया है, खत्म किया है बिल्कुल, और जो नए नई जो डेवलपमेंट्स थी उसको जो है हमने या आगे सुचारू रूप से चलाया है, ठीक है। आप सिंपल सी बात है आपको याद रखनी है, मुस्लिम्स आए, मुस्लिम्स आए तो मुस्लिम्स के आपके जो एक फेमस टेक्स्ट है कुरान है, जिसमें मुस्लिम्स के बारे में लिखा गया है, मुस्लिम्स के रिलीजियस कल्चर के बारे में लिखा गया है, ठीक है, उनके गॉड अल्लाह के बारे में लिखा गया है, ठीक है, अल्लाह के बारे में बताया गया है। और याद रखना है ये जो मुस्लिम्स जो थे आपका शिया और सुन्नी में बट गए थे, ठीक है। और एक था डोमिनेटेड, जो एक ग्रुप था आपका वो अली को मानता था, दूसरा था आपका कि जो अली के जो पूर्वज थे उनको मानता था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अलग अलग बिलीव्स बढ़ गए थे, इस चीज को आपने याद रखना है। उलम्मा, उलम्मा के बारे में यहाँ पे बात हुई है, जो आपके एक तरह से इस्लाम के बारे में स्टडी करते थे, जो उनके जो जूरिस्ट थे उनको स्टडी करते थे, थियोलॉजियंस थे एक तरह से, वो जो लर्न करते थे एक तरह से, ठीक है, इस्लाम को जो लर्न करते थे उनको उलम्मा बोला गया है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है
कि सिंपल सी बात यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, शिया मुस्लिम्स आए, फिर आपके सुन्नी मुस्लिम्स आए। ठीक है, देखो यहाँ पे जो शिया मुस्लिम्स थे वो प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ को जो है वो मानते थे। ठीक है, और जिसको हम अली बोलते थे। और जो सुन्नी मुस्लिम थे वो आपके खलीफा की जो कम्युनिटी थी उनको सक्सीड करते थे। ठीक है, या फिर जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो आपके आगे के जो पूर्वज थे या फिर जो उनके आगे आने वाले जो बच्चे थे उनको जो है मानते थे। ठीक है, तो शिया सुन्नी डोमिनेटेड यहाँ पे जो बात करने को देखने को मिलती है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, आप देखिए जैसे जैसे थिंकिंग बढ़ी, टाइम बढ़ा, हिस्टोरिकल पीरियड आपके जो आगे आए हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो जैसे जैसे आपको याद रखना है, जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने शुरुआत में ही आपको मैंने बताया था, जेम्स आपका एक नाम का एक व्यक्ति था, एक स्कॉटिश व्यक्ति था। ठीक है, तो उसने जो भारत को 3 भागों में बांटा है अपनी बुक में। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में उसने जो बांटा है। ठीक है, तो याद रखना है उसको। क्लास 8 में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने जो इंडिया को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, हिस्ट्री को जो है 3 भागों में बांटा था। ठीक है, बोला गया है कि पहले में हिंदू, दूसरे में मुस्लिम, तीसरे में ब्रिटिश यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, उसी तरह से स्कॉटिश आपका ये व्यक्ति था, उसने भी जो अपनी बुक में हिंदू को 3 टाइप से इंडिया को जो 3 टाइप से मेंशन जो किया गया है, डिवीजन किया गया है। इसको याद रखना है। अब देखो जैसे आपका ब्रिटिशर्स आया तो कुछ ना कुछ एडवांसमेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मुस्लिम्स आए कुछ ना कुछ जो आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लैंग्वेज में फर्क देखने को मिलता है। आज मैक्सिमम हम जो वर्ड यूज करते हैं वो आपके मुस्लिम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, हिंदू तो चलो यहाँ पे थे ही थे, लेकिन जैसे जैसे आपके जो ब्रिटिशर्स मुस्लिम्स आए तो आपको जो है कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, अपने कल्चर में, अपने समाज में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेरियस मैन्यूमेंट्स हमने पढ़े। ठीक है, और वेरियस किंगडम्स के बारे में हमने जाना है। तो हम जो इस बुक में जो यही रीड करेंगे कि हम जो कैसे जो मेडिवल इंडिया में जो डेवलप किए, मेडिवल इंडिया जो है मॉडर्न इंडिया में जो डेवलप किए, मेडिवल इंडिया से मॉडर्न इंडिया में डेवलप किए। ठीक है, तो यही हमने जो इस बुक में पढ़ना है कि कैसे हमने जो 1000 साल में अपने आप को जो चेंज किया, कैसे जो हमने क्या क्या डेवलपमेंट की, कैसे कैसे जो चेंजेस किया हमने अपने आप को, वही हमने जो यहाँ पे पढ़ना है क्लास 7 की हिस्ट्री में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। कोई चीज अगर समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, चैप्टर को हमने डिस्क्राइब कर लिया है। तो अशोका ने जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि अशोका ने जो श्रीलंका जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी बेटे और अपने सन को और अपनी डॉटर को जो है वो भेजा था। याद रखना है, डॉटर का नाम था संघमित्रा। ठीक है, याद रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।